यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है एक कानून लाया है। कानून जो है छात्रों के साथ जो हो रहा ये मेन मुद्दा है कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें अनुसूचित जात और जनजात का एक कुलपति हैं और बैकवर्ड के 5, जबकि इनको कम से कम 25 होना चाहिए कुलपति। और जब असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती होती है तो ये लोग क्या करते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट कह के उनको किनारे कर देते हैं और सवर्ण जात का भर्ती कर लेते हैं। मेन मुद्दा ये है, वो भड़का रहे हैं छात्रों के ऊपर। तो अभी धरातल पे कोई कानून आया नहीं ना, उसको परखा गया है, लेकिन लोग हल्ला कर रहे हैं। अब तक क्या होता था कि मोदी हैं, भगवान को लाए हैं, यानी मोदी जी राम को लाए हैं, तो एक ठे यूजीसी ले आ दिए तो कौन पहाड़ टूट पड़ा। जब उंगली पकड़ कर राम के ले आए तब खूब हो हल्ला हो रहा था। जब मोदी जी किसानों के प्रति काला कानून ला रहे थे तो किसानों को ये लोग क्या कहते थे, वो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। और आज केवल एक यूजीसी कानून ले आए, नाखून भी नहीं कटा है अभी, तभी चिल्लाने लगे कि मोदी के जो है मोदी का पुतला फूंक के और जूते चप्पल से पिटाई कर रहे हैं। आप पे बताइए, ये लोग कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, किसानों की जमीन तक बेचने का काम करने जा रहे थे। और तब भी ये जितने आज चिल्ला रहे हैं वो कहते थे मोदी ठीक कर रहे हैं, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी भगवान है। आज वो भगवान जो कानून ले आए हैं एक तरह से, तो क्यों आप लोगों को दर्द हो रहा है? अभी तो धरातल पर कानून आया नहीं है, धरातल पे कोई उसका असर नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा गलती नहीं कर रहा है तो उसको जो है निर्दोष को फंसाना भी नहीं चाहिए, चाहे जो हो। और अगर दलित और पिछड़े बच्चों का कोई अपमानित कर रहा, प्रताड़ित कर रहा, तो उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मेन मुद्दा है जो उनका हक मारा जा रहा है 70-75 साल से, अब वो हक मिलने का जो है कानून एक बन रहा है, इसलिए वो हल्ला है। ये बच्चे नहीं हल्ला करा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कुलपति। और दूसरी बात ये जो एंकर हर बड़े बड़े चैनलों वाले हैं, वो अब इस कानून को जनता तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। अब तारीफ नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री ये कानून फायदे के लिए ले आए हैं, अब नहीं बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो है सवर्ण बच्चों का नुकसान होगा, सवर्ण बच्चों का सम्मान बचा रहना चाहिए, लेकिन पिछड़े और दलितों का बच्चों का भी अपमान नहीं होना चाहिए। समरसता बना रहना चाहिए, सामाजिक न्याय का जो है प्रयोग होना चाहिए। लेकिन आज मोदी जी, अगर ये लोग कहते हैं 13 सांसद सवर्ण हैं वहां उस कमेटी में, और अगर नैतिकता है इन सांसदों का जो सवर्ण समाज से गए हैं, अगर मोदी गलत किए हैं तो सरकार गिरा दो, हम उस कानून को वापस ले लेंगे, हमको बनाओ प्रधानमंत्री, हम पहले ही कैबिनेट में इस कानून को वापस ले लेंगे। लेकिन सरकार तो गिराओ, जो अत्याचारी अन्यायी सरकार है, मोदी सरकार है, इसको पहले हटाओ, उसके बाद बात करो, हम लोग स्वागत करेंगे। दीजिए ना, ये चुनाव आने दीजिए तब ना सरकार गिरेगी, जनता नोट देगी। अरे भाई सुनिए, सत्ता के लोग लोभी होते हैं ना, विधायक और सांसद जो है ये सत्ता के लोभी होते हैं। ये क्यों गिराएंगे? जनता गिराएगी ना। यही जनता जो है 2027 में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देगी, जो है यूजीसी वाले मामले पर और शंकराचार्य जी के अपमान पर, जो है जनता जान चुकी है। वाराणसी बैकफुट रहे तो उनको काशी जाना था ना, ये सरकार के डर की वजह से थोड़ी वो काशी गए हैं। उनका प्रोग्राम था जो है वह गए हैं और गए हैं, फिर आएंगे। फिर 15 मार्च को दिल्ली में चारों शंकराचार्य का प्रोग्राम होने जा रहा है, जो है जब शंकराचार्य का अपमान या किसी भी भारत में किसी भी आदमी का अगर अपमान सरकारी तंत्र करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे सत्ता चली जाती है। यही सरकार के कर्मचारी बहुजन समाज पार्टी को जो है समाप्त कर दिए, यही सरकार के कर्मचारी समाजवादी पार्टी को समाप्त कर दिए, यही सरकार के कर्मचारी जो है भारतीय जनता पार्टी को रसातल में पहुंचाने का काम कर देंगे, जो है बहुत बड़ी बात। समझ गए कि नहीं? नमस्कार। जो सरकार के लोग होते हैं वही बदनाम करते हैं सरकार को, जो है इस वास्ते। अब तो मान लीजिए इसमें सनातन धर्म की बात आ गई, सनातन धर्म अपना अपमान अब नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सनातन का अपमान हुआ, हिंदू धर्म का अपमान हुआ। इसी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में आई थी, गौ रक्षा वाले में आई थी, जो है ये सब व्यवस्था थी। लेकिन आज गौ का तस्करी भी हो रही है
और सनातन का अपमान हो रहा है, हिंदू का अपमान हो रहा है, हिंदू हिंदू में लड़ा दिया जा रहा है। उधर हिंदू मुस्लिम की बात हुई थी, अब हिंदू हिंदू में लड़ा दिया गया जो है, समझ गए कि नहीं? हिंदू हिंदू में लड़ा करके जो है अब ये स्थिति हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे जनता कहती थी समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है, अब जनता ये खुल करके आकर के मैदान में कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 और 2029 में समाप्तवादी हो जाएगी जो है। ये लोग समाजवादी को कहते थे, अब उल्टा नारा लगना शुरू हो गया जो है। सवर्ण समाज रोड पर के खुल करके चिल्ला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई जो है। कोई नाम लेने वाला नहीं है। जैसे बीपी सिंह के चित्र पर कोई माला नहीं पहनाता था, और वही स्थिति माननीय प्रधानमंत्री जी की हो जाएगी जो है। प्रधानमंत्री पद सरकार जाने के बाद जनता जिसको चाहती है उसी को बनाती बिगाड़ती है। जनता आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई है, सनातन के खिलाफ, इनके सरकार के खिलाफ सनातन का अपमान हुआ तो सनातन वाले पूरा एक तरफ हो गए हैं, एक तरफा चल रहा है जो है। इस वास्ते अब जनता जो है सनातन का अपमान बर्दाश्त करने वाली नहीं है, शंकराचार्य का अपमान बर्दाश्त करने वाली नहीं है जो है। और सौम्या अग्रवाल जी जो हैं कमिश्नर प्रयागराज की, जाकर के छिपे तौर में नोटिस इस्तेमाल करती हैं जो है। और वही भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनको परम पूज्य शंकराचार्य की उपाधि देते हैं। अडानी जी प्रणाम उनके चरणों में करते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी उनको परम पूज्य शंकराचार्य प्रणाम करते हैं, और सौम्या अग्रवाल उनको बेइज्जत करने का काम करती है। अरे बाहर कमिश्नर महोदय, आप जैसे अगर कमिश्नर हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएगी, और हो गई जो है। आने वाला दिन जो है अब किसके साथ होगा ये अभी हम लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। सरकार चेंज हो चुकी है, सरकार चेंज हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। और हम लोग तो यही चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि सवर्ण एक होकर के भारतीय जनता पार्टी का जवाब दीजिए जो है। और नहीं तो आने वाला दिन, ये लोग आज यूसीजी ला दिए, कल और ला दिए जो है। 302 तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये यूसीजी नहीं है अच्छा। इस वास्ते जो है भारतीय जनता पार्टी अब यहीं से समाप्तवादी पार्टी हो गई है जो है। अब इसका कोई नाम निशान लेने वाला नहीं है जो है। और सवर्ण समाज एकत्रित हो गया जो है। ठीक है, ये पहले हो जाना चाहिए था, ये पहले हो जाना चाहिए था सवर्ण समाज को एक जो है। लेकिन ऐसी कोई बातें हो गई कि नहीं ये हो पाया। चलिए देर से आए दुरुस्त आए जो है, यही सवर्ण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक करके काम करेगा जो। नहीं, ये हमारे हिसाब से तो ये मतलब ठीक नहीं है। किस प्रकार से ठीक इसलिए नहीं है कि ना तो किसी को गाली देना चाहिए। सबसे बड़ी गलती ये है किसी को इंसल्टिंग करना ही की सोच नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और अगर किसी के साथ कोई करता है, इससे क्या होगा कि तमाम द्वेष भावना में फर्जी मुकदमे लोगों पर लग जाएंगे। उसमें देश में त्राहिमाम मच जाएगा। बिल्कुल महाभारत, त्राहिमाम मच जाएगा। और योगी जी ने जितना बनाया है अभी तक सब धराशायी हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी हमारे आस्था के स्तंभ हैं। मुख्यमंत्री रहें और ना रहें, उनका अस्तित्व दूसरा ही है। वो हमारे गुरु गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, मठ से हमारे महंत हैं। वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, उनका पूरा जनता है, जनता जनार्दन है। और उनके सम्मान पर बहुत बड़ा ये ठेस पहुंच जाएगा। हम लोग चूँकि दिल से मानते हैं, जीवन भर से मानते हैं। मुख्यमंत्री तभी वो 9 साल से बने हैं, तो इसका जो परिणाम होगा ये बड़ा भयानक आएगा मेरे हिसाब से। जो मेरा अपना सोच है मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग कश्यप ने बोला है कि अगर अनुराग ठाकुर तो उन्होंने बोला है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम बोलना होगा, और अगर नहीं बोलोगे तो बोरिया बिस्तर उठाओ। बात सही है। देखिए माननीय अनुराग ठाकुर हमारे पार्टी के हम कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के हम कार्यकर्ता कद्दावर नेता हैं। और माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के बेटे भी हैं। और हमारी पार्टी के गिनती के राजनेताओं में उनको आदर्श नेता माना जाता है। तो उनकी सोच जो होगी वो अच्छा ही होगा। कि हम तो पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, तो हम अपने इतने बड़े नेता कुछ हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनुशासन वाली पार्टी है। यहाँ कोई
छोटा बड़ा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है और सब कार्यकर्ता हैं। ये हमारी बहुत देर से चर्चा कर रहे थे वंदे मातरम पर, हम तो बोलेंगे तो बोलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। उन्होंने बोला है जो वंदे मातरम के आगे नहीं, तिरंगे के आगे नहीं झुकेगा, वंदे मातरम नहीं बोलेगा, बात उसका सही है। बोरिया बिस्तर उठाकर बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, वंदे मातरम बोलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता ये उन्होंने किसको टारगेट करके बोला है? क्योंकि हम लोग हिंदू, हम लोग तो बोलते हैं वंदे मातरम। किसको टारगेट? मुस्लिम को, मदरसा को। ये बात ध्यान रखिए, वंदे मातरम जो नहीं बोला, जो तिरंगे के सामने से नहीं झुकाया, उस समय दोगला है। हम मुँह पर बोलेंगे चाहे जो हो। ये देखिए वंदे मातरम का अर्थ क्या है ये बताइए। हम किसी को बंदे कहते हैं हाथ जोड़ के भैया नमस्ते, चाहे जी हमसे छोट बड़ा हो सबसे भैया नमस्ते, सिर झुका तक नहीं झुकत। हम झंडे के सामने से झुका दो क्या हुआ? वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का देन है, हमारे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का देन है। हम क्यों ना बोले बताइए, क्यों ना बोले? हम कुछ सही है, कुछ उसमें जो दोगले आ जाते हैं वो नहीं सही है। हम मुँह पर बोलेंगे भाई, आइए कोई आए मुँह पर वंदे मातरम ना बोले, दोगला ना बोल दे, हम अपना नाम बदल देंगे। क्यों ना बोले दोगला? ये तो अब भारत में रह के जिसकी रोटी खाओ उसी की पतली में छेद करो, ये कहाँ का न्याय है? कहीं न्याय है? ये बताइए, आज तक वंदे मातरम शुरू से अभी तक 1947 से महात्मा गांधी से लेके आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आ गए, सब वंदे मातरम बोलते आ गए। क्या इन सबसे बड़े हैं? बड़े हैं? APJ अब्दुल कलाम खुद मुस्लिम होके वंदे मातरम बोले हैं, तो क्या इनसे बड़े हो गए? आज ये सब मदरसा छाप कभी आगे नहीं बढ़ सकते जो ये भेदभाव लेके आएंगे। हम बात सही बता, ये बताइए जो शहीद होते हैं जवान मुस्लिम के भी होते हैं, क्या वो वंदे मातरम बोलते नहीं होंगे? बोलते हैं। वो हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए वीर अब्दुल हमीद आदर्श हैं। ऐसे लोग हमारे लिए आदर्श रहेंगे। लेकिन जो ये बोलेंगे मदरसे पर वाले कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगान नहीं बोलेंगे, वो हमारे लिए दोगले हैं। सो की सीधी बात सही तो हाँ बोलिए। क्या कहेंगे यूजीसी पे? यूजीसी पे क्या कहेंगे? ये जो लागू हुआ है, सवर्ण समाज के लोगों को अलग कर दिया गया है, इस हद तक कि सही है? ये जो इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इलाहाबाद में परम पूज्य भगवान शंकराचार्य पर जिस तरीके से हमला किए हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किए हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार पूरा ध्यान इस पर लाने का काम किया है। और उससे बड़ा दुखद घटना है, अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश दुर्घटना में मौत हो गया। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता और पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये कहीं ना कहीं साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। इस पर जांच होनी चाहिए। इससे पहले जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे, उसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले जो CDS जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर जांच हुआ था, उसकी जांच होनी चाहिए। कहीं न कहीं सरकार जो केंद्र सरकार है इस पर ज़रूर फंसने का काम करेगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सालों से योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, केंद्र में चल रही है, तो कहीं ना कहीं जनता ने इन्हें बनाया था विकास करने के लिए, गरीबों को भला करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं और इनका जल्द से जल्द पतन होना निश्चित है। 27 में किसकी सरकार रहेगी? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन को 43 सीट जिता करके ये बता दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है।